नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मुख्य समाचार में शामिल है। कोटहनी प्रखंड के छाजन पश्चिमी पंचायत में चल रहे नल जल योजना के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी। जिले के गोभी की खेती करने वाले किसानों को सही मूल्य नहीं मिलने से किसान ने गोभी की खेत में चलाया ट्रैक्टर। औराई प्रखंड के राजस्व कर्मचारी द्वारा खुलेआम घूस मांगे जाने वाला ऑडियो हुआ वायरल। और जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर एसएसपी ने सभी थानेदारों को सुबह 9:30 बजे ड्यूटी के लोकेशन भेजने का दिया निर्देश। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कोटहनी प्रखंड के छाजन गांव में चल रहे जल नल योजना औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। कोटहनी प्रखंड के छाजन पश्चिमी पंचायत में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अचानक पंचायत में चल रहे नल जल योजना के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी पंचायत के कई वार्डों में रह रहे लोगों से मिले और सभी घरों में पानी पहुंच रहा है इसकी भी जाँच की। इसके अलावा जिलाधिकारी ने ब्लॉक में लंबित मामलों को लेकर पदाधिकारियों को झटकार लगाते हुए इन समस्याओं को जल्द निपटारा कराने का आदेश दिया। योजना का छाजन पश्चिमी और छाजन पूर्वी पंचायत कोटहनी प्रखंड का जो है उसमें हम लोगों ने अवलोकन किया है और छाजन पश्चिमी में वार्ड नंबर 11 में हमने देखा, वहाँ फंक्शनल योजना थी और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और कुछ परिवारों से भी हम लोगों ने बात किया, लोग बताया कि लगभग 2 साल से पानी आ रहा है उसमें। और उस पंचायत में 2 वार्डों में अभी शुरू नहीं हो पाया है, जिसको लोगों ने बताया कि कुछ राशि की कमी है तो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जल्दी उसको भी शुरू करा देंगे। और बाकी सामान्यतः योजना की स्थिति ठीक थी। और छाजन पूर्वी पंचायत में हम लोग देख रहे हैं कि कुल 11 वार्ड है, 10 वार्ड है, जिसमें से 9 में पीएचडी के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें पीएचडी के द्वारा काम कराया जा रहा है। और 1 वार्ड में है, उसको दिसंबर माह तक, इसी महीने तक पूरा करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमारे पंचायत में अभी यहाँ 2 पंचायतों में जो हमने देखा है नल जल योजना की स्थिति ठीक है, बेहतर है। और बाकी अन्य सभी पंचायतों में भी हम लोग जांच कराएंगे टीम बना करके। और हम लोगों का प्रयास है कि योजना अच्छे ढंग से चले, लोगों को इसका लाभ मिले। और बाकी निर्देश दिया गया है कि जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, विद्यालय हैं संबंधित पंचायतों में, उनको भी नल जल योजना से जोड़ा जाए। औराई प्रखंड के राजस्व कर्मचारी द्वारा माल गुजारी रसीद के नाम पर मांगे जा रहे घूस का ऑडियो वायरल होने के बाद मंत्री रामसूरत राय ने दिया जांच का आदेश। बिहार चाहे कितना भी दावा कर ले, सुशासन की सरकार और उनके मंत्री भ्रष्टाचार और दलाली अपने चरम सीमा को पार कर गई है। बिहार का कोई ऐसा शहर और गांव नहीं है जहां बिचौलिए और भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं हो, चाहे वह सरकारी कर्मी हो या फिर सरकारी कर्मचारी के पनाहगार। बिचौलिए बिहार में इस बार बनी नई सरकार में मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने सरकार में मंत्री पद मिलने के बाद पहली बार जब मुजफ्फरपुर आए तो पत्रकारों ने सवाल किया था कि क्या रहेगा आगे का कुछ प्लान। तो उन्होंने कड़े लफ्जों में कहा था कि हम अपने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की है और यह साफ कर दिया है कि हमको आप सभी से कोई बैर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार और बिचौलियों की खैर नहीं। लेकिन यह बिहार है साहेब। करे रुख अख्तियार करने वाले मंत्री जी के क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा के औराई अंचल में कार्यरत एक राजस्व कर्मचारी का घूसखोरी वाला ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में यह दावा किया जा रहा है कि औराई अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी रवि भूषण सहाय का है, जिनके द्वारा पैसा का डिमांड किया जा रहा है। जिले के किसान अब अपनी खेती के उचित मूल्य नहीं मिलने से अपनी गोभी के खेत में ट्रैक्टर चलाकर खुद बर्बाद कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां किसान आंदोलन को लेकर पक्ष और विपक्ष किसानों की हितैषी खुद को साबित करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर समस्तीपुर के बाद मुजफ्फरपुर जिले में भी कई किसान उचित मूल्य नहीं मिलने से गोभी की तैयार फसल को ट्रैक्टर चला खेतों में ही जमींदोज कर रहे हैं। जिले के बोचहा प्रखंड के सरफुद्दीन गांव की किसान सैल देवी ने अपनी 2.5 बीघा जमीन पर कर्ज लेकर गोभी की खेती की थी, जिसमें करीब 2 लाख की लागत आई।
लेकिन लागत बिना मिले ही परेशान सैल देवी ने अपनी तैयार गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट होते निराश आंखों से देखती रही। तोड़बैलिए जे कर्जा लेगा कोबी कैलिया वो न बिकै छै, जाइ छै 1 रुपए बिकै छै त बस खेत के जोतवा देलिए, खेते में कर्जा लेगा करी कर्जो वाला न दै छै, जोतवा देलिए। अब 2 लाख खर्च करने के बावजूद 50,000 रुपया भी नहीं निकल रहा है। वहीं किसान मनोज सिंह ने भी अपनी 5 एकड़ खेत में गोभी की खेती की थी। अच्छी फसल देख उन्हें अच्छे मुनाफे की उम्मीद थी, पर उनकी उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब बाजार में बिचौलिया ने उनकी गोभी की कीमत मात्र 1 रुपए किलो लगाई। खेती में लगे 5 लाख रुपए की लागत आई और फसल की कीमत मात्र 25,000 रुपए मिला देख गुस्से से उन्हें भी अपने खेत में ट्रैक्टर चला दिया और गोभी की तैयार फसल को जमीन दोज कर दिया। किए कर्जा उर्जा लेके समझे, रेट के कारण जुतवाना पड़ रहा है। 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो गोभी बिक रहा है मार्केट में, कटाइयों पर नहीं हो रहा है। क्या करें हम? कितनी जमीन में गोभी की? 8 एकड़ किए थे सर। कितना खर्चा आया था? 8 एकड़ में 4 लाख 4.5 लाख के लमसम में खर्चा है सर। कर्जा लेके किए हुए है, हम लोग तो मर गए। एक तो दहाड़ के कारण मर गए, एक तो अभी रेट के कारण मर रहे हैं सर। कितना रेट मिल रहा है? 1 रुपए 2 रुपए किलो मिल रहा है। क्या करें, जुतवाना पड़ रहा है। लाख दावों के बावजूद बिहार में स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सदर अस्पताल प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण भर्ती बच्चों की मां इस कड़ाके की ठंड में बाहर सोने को है मजबूर। बिहार में लाख दावों के बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह नज़ारा है सदर अस्पताल स्थित विशेष नवजात शिशु इकाई के बाहर बने शेड का। अंदर नवजात शिशु भर्ती है और उसकी मां इस कड़ाके की ठंड में खुले में रहने को मजबूर है। यहाँ ठहरने वालों के लिए ना तो कंबल की व्यवस्था है और ना ही अलाव की। अपने नवजात का इलाज कराने आई मां को यह चिंता सता रही है कि उसका बच्चा तो ठीक हो जाएगा पर वह इस कड़ाके की ठंड में बीमार हो जाएगी। अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में SNCU वार्ड, जिसमें नवजात बच्चों को भर्ती किया जाता है। उन बच्चों के परिजनों के रहने की जो व्यवस्था की गई है उस जगह पे भी मौजूद शेड न होने की वजह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खुले में इतनी कड़ाके की ठंड में लोग रहने को मजबूर हैं। सदर अस्पताल के बेड पे बिछने वाली चादरों को लगाकर यहाँ पे ठंड से बचने का जो थोड़ा बहुत प्रयास किया गया है वो आप देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन चादरों से इस भीषण कड़ाके की ठंड में बचा जा सकता है? जबकि ये थोड़ी सी ही चादरें यहाँ लगी हुई हैं, बाकी पूरा जो शेड है वो खुला है और इसी खुले में रहने को जो बच्चे भर्ती हैं उनके परिजन मजबूर हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं किस प्रकार वो लोग यहाँ पे अपनी रातें गुजारते हैं। ठंड में कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? ठंड से लग रहा है, हम आगे एकदम ठंडी लग जीता है। ठंड में कैसे रहते हैं? बहुत ठंड लग रहा है। गरीब के रहने के लिए कोई व्यवस्था है ये नहीं है। बच्चा लोग उसमें है, नहीं खाना मिलता है, न कुछ नहीं घूमने के लिए बैठे हुए हैं ठंडा में। क्या कहते हैं? जैसा कि आपने सुना कि इस ठंड में किस प्रकार ये लोग रह रहे हैं, इनकी मजबूरी है, इन्हें यहाँ रहने को मजबूर होना पड़ रहा है इस भीषण कड़ाके की ठंड में। सिटी न्यूज़ के लिए मैं संदीप हूँ। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के बखरी रोड स्थित कल देर रात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का ताला काटकर लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। ठंड शुरू होते ही अय्यरपुर थाना क्षेत्र में चोरों की सक्रियता बढ़ने लगी है। बुधवार की रात चोरों ने अय्यरपुर थाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर 12 जगन्नाथ धर्म कांटा स्थित दुकान का शटर काटकर नगद रुपए सहित लाखों रुपए की इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी कर ली। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन की। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। पीड़ित संजय कुमार ठाकुर ने बताया कि बुधवार की रात दुकान बंद कर चले गए। सुबह में स्थानीय लोगों ने सूचना दिया कि दुकान में चोरी हो गया है। दुकान पर पहुंचे तो देखे कि शटर का 2 ताला टूटा हुआ है। शटर 2 फीट तक उठा था। अंदर एक ताला को चोर नहीं तोड़ सका, लेकिन दुकान से 15 LCD, 10 पीस मोबाइल, 1 लैपटॉप, 22,000 नगद,
गायब था। सभी सामान की कीमत 4 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। चोरों ने सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी ले गए। पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। वो सुबह 6:26 में पड़ोसी दुकानदार ने कॉल किया कि आपके दुकान का शटर जो है आगे से एक हाथ ऊपर उठा हुआ है। जब हम यहाँ आए तो देखा कि दोनों ताला टूटा हुआ है, गायब है। फिर हमने ग्रिल खोला, अंदर से शटर खोला, अंदर जाके देखा तो इस जो आगे का शटर है इसके अंदर भी ताला होता है, वो ताला नहीं टूट पाया, अभी भी लगा हुआ है। जब अंदर गए तो मेरा लैपटॉप जो हम खुद यूज करते हैं, मोबाइल और एलईडी ये सब गायब था। 15 पीस एलईडी है, 10 पीस मोबाइल है, 20-22 हज़ार रुपये हमारे पास कैश था गल्ला में, वो गायब है और लैपटॉप मेरा गायब है। लगभग 4 लाख के आसपास में। सीसीटीवी कैमरा बाहर भी लगा है, अंदर भी लगा, उसका हार्ड डिस्क उखाड़ ले गया है अंदर। हाँ, आप देख सकते हैं, कुछ नहीं निकल सकता। आसपास में और सीसीटीवी वगैरह हैं? आसपास में सीसीटीवी भारतीय मंडल स्कूल में है, लेकिन वो इधर कवर नहीं करता, हमने चेक करवाया था। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं में जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को
अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में बढ़ते अपराध को देखते हुए एसएसपी जयंतकांत ने सभी थाना प्रभारियों को सुबह 9:30 बजे ड्यूटी पर तैनात रहने और लोकेशन अपडेट देने का निर्देश दिया। बीते सप्ताह हुए मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान एसएसपी जयंतकांत द्वारा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से दिए गए आदेश पर अब जिले भर के थानेदार सड़क पर उतर गए हैं। गुरुवार की सुबह 9:30 बजे ही जिले के सभी थानेदार अपने अपने थाना क्षेत्र में सड़क पर दल बल के साथ गश्ती व सघन वाहन जाँच करते नजर। दरअसल वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण को लेकर गुरुवार को जिले के सभी थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें सिकंदरपुर ओपी पुलिस द्वारा लकड़ी ढाई चौक पर ओपी प्रभारी द्वारा इधर से गुजरने वाले सभी वाहनों का जांच किया गया। खासकर इस चेकिंग में संदिग्धों पर विशेष नजर रखी गई। वहीं नगर थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र के सिकंदरपुर, मरीन ड्राइव रोड, सोनरपट्टी और बनारस बैंक चौक पर यह अभियान चलाया गया। वहीं मिठनपुरा थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र के पक्की सराय चौक और अमर सिनेमा रोड में सघन वाहन चेकिंग करते नजर आए। नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि अपराध व अपराधियों पर विशेष नजर रखने के लिए सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि सभी थानेदार सुबह 9:30 बजे तक गश्ती दल के साथ अपने अपने थाना क्षेत्रों के मुख्य जगहों पर रहकर विशेष नजर रखें ताकि अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। थानाध्यक्ष को दिशा निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं सुबह 9:30 बजे गश्ती में निकला करें ताकि थाना क्षेत्र में जो भी वाइटल पॉइंट्स हैं, जैसे बैंक हो गए, पेट्रोल पंप हो गए या ज्वेलरी का दुकान वगैरह, वही सब के सुरक्षा को के मद्देनज़र सभी को निर्देश दिया गया है कि सभी 9:30 बजे सुबह में ही निकल करके जायजा ले लें ताकि अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हो सके।
बड़ा जगन्नाथ पंचायत में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत के बाद मृत व्यक्ति की पत्नी को जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी द्वारा 4 लाख का चेक प्रदान किया गया। मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत निवासी साबिर अंसारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसकी सूचना पर जिला परिषद इंदिरा देवी ने मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी को चेक के रूप में प्रदान की। जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि अपने क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में साथ रहती हूँ। 9 तारीख को हमारे मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के मोहम्मद साबिर अंसारी जी को एक्सीडेंट हो गए, जो कि उनको अपना मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में ले गया और उनको ऐसे पटना के लिए रेफ़र किया गया और वहाँ पर 15 तारीख को उनको देहांत हो गया। और इसी कारण हम लोग के जनता के दुख में सुख में वो हमको बराबर साथ देते थे और जनता के बीच हम लोग के बने रहते थे। हमारे बहुत अच्छे हम लोग के जनता थे और उनको आज सीओ साहब हमारे अमित जी कर्मचारी जी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे साथ बराबर हम लोग के साथ रहते हैं, जो पूर्व में हम लोग के साथ जो खड़े हुए थे प्रकाश चंद्र जी, हमारे घर के एक लड़के हैं, एक तरह से हमारे देवर लगते हैं। दुख में सुख में ये हमारे खड़े रहते हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की 133वीं जयंती पर रंगारंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर की 133वीं जयंती के पूर्व संध्या पर गुरुवार को मालीघाट चौक स्थित सर्रा श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्था द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर दियारा गांव में भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था। अपनी नाटक मंडली के द्वारा उनके द्वारा मंचित विदेशियां की धूम आज तक भोजपुरी भाषा के लोग नहीं भूल सके हैं। उनके जयंती पर हर वर्ष संस्था की ओर से उनकी याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगे भी होता रहेगा। भिखारी ठाकुर जी के 133वां जयंती के पूर्व संध्या पर जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके जरिए हम मांग करते हैं कि भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में मशहूर भिखारी ठाकुर जी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए और साथ ही साथ जो है भिखारी ठाकुर जी के नाम से एक रंगशाला का निर्माण हो, ताकि जो हमारे कलाकार हैं, कहा गया है कि किसी भी देश का विकास वहाँ की संस्कृति से होती है और संस्कृति का विकास जो है लोक संस्कृति से होती है और कलाकार बनते बनते बेहतर इंसान बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज वह बेहतर हो और खुशहाल हो। इसके लिए यह कला संस्कृति की ओर जो है सरकार का भी ध्यान जाए। इसको लेकर के हम लोग लगातार भिखारी ठाकुर से लेकर के जितने भी पुरखे पुरनिया हैं, जितने भी हमारे जो समाज में महान पुरुष हैं, हम लोग उनको याद करने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा किसान बिल के विरोध में शहीद स्मारक स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जिला किसान संगठन के सदस्यों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। किसान संगठन नए कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे हैं। किसान संगठन ने सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार से ये कानून लाकर किसानों के भविष्य के साथ अंधकार में डाल दिया है। जब तक इस कानून को सरकार वापस नहीं ले लेती, ये धरना जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर में 8 दिन से अनिश्चितकालीन धरना किसान दे रहे हैं। ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली में जो हमारे किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये केंद्र की सरकार जो 3 कृषि काला कानून लाई है उसके विरोध में, और ये सरकार आज तक इस पर वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? ये सरकार चाहती है कि किसान हर थाक करके और वापस चले जाएंगे और हम जो मनमर्जी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उनको कान खोल करके सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो किसान सबका पेट भरने का काम करते हैं, जो किसान अन्नदाता हैं, और उनके साथ इन्होंने जो है मतलब अपना जो है सो धौंस दिखाने का काम किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।